लेखक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऋषियों ने अपने रक्त को 1 घंटे में भरा था, जिससे सीता जी उत्पन्न हुई थी। आपको भी संस्कृति की सीता को खोज करनी है। समाज के लिए, संस्कृति के लिए आप भी अपना समय, अपना पैसा निकालिए, अपना रक्त निकालिए। आप अपने आप को निचोड़िए तो सही। निचोड़ने के नाम पर अंगूठा दिखाते हैं, त्याग के नाम पर जीभ निकालते हैं, बकवास के नाम पर, घूमने के नाम पर बिना मतलब के आंड बना रखे हैं। अपने आप को निचोड़िए। आप अपने को यदि निचोड़ेंगे तो फिर देख लेना आप क्या बन जाते हैं। हमने अपने आप को निचोड़ा तो देखिए क्या बन गए। अगर आपने अपने आप को निचोड़ दिया तो हमारा एक काम जरूर करना, और ये वो कि हमारे विचार, हमारी आग को लोगों तक पहुंचाना है। हम लेखक नहीं, हमारे लिखे शब्दों में आग निकलती है, विचारों की आग, भावनाओं की, क्रांति की आग निकलती है। हमारे लेखनी में से निकलती है आग, मस्तिष्क से निकलती है आग, हमारी आँखों से निकलती है आग, हमारी विचारणा की आग, भावनाओं की आग, संवेदनाओं की आग को आप घर घर पहुंचाइए। आप में से हर आदमी को लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल होना चाहिए। गांधी जी के आदेश पर वो खादी धकेल कर रखकर बेचने गए थे। ईसाई मिशन की महिलाएं भी घर घर जाती हैं और यही कहती, हमारी 1 पैसे की किताब जरूर खरीदिए, अगर अच्छी न लगे तो कल मैं वापस ले लूँगी। अरे ये किताब बेचना नहीं है बाबा, मेरे विचार को घर घर पहुंचाना है। आप लोगों के जिम्मे हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आप जाइए, अपने को निचोड़िए। आपका घर का खर्च यदि 1000 रुपये है तो निचोड़िए इसको और उसमें बचत को ज्ञान यज्ञ के लिए खर्च कीजिए। हमारी आग को बिखेर दीजिए, वातावरण को गर्म कर दीजिए, उससे अज्ञानता को जला दीजिए। आप लोग जाइए और अपने आप को निचोड़िए, ज्ञान घट का पैसा खर्च कीजिए। तो क्या हम अपनी बीवी को बेच दें, बच्चे को बेच दें? चुप कंजूस कहीं के। ऊपर से कहते हैं हम गरीब हैं। आप गरीब नहीं हैं, कंजूस हैं। हर आदमी के ऊपर हमारा आक्रोश है, हमें आग लग रही है और आप निचोड़ते नहीं हैं। इंसान का ईमान, व्यक्त तत्व समाप्त हो रहा है। आज शक्ति पीठें, प्रज्ञा पीठें जितनी बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही आदमी का अहंकार बढ़ता जा रहा। आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, सब हविस के मालिक बनते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब 15-20 हज़ार में फूस के शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ बन जाते तो कम से कम लोगों का राग, देश, अहंकार तो नहीं बढ़ता। आज आप लोगों में से एक ही निवेदन कि आप हमारी आग स्वयं बिखेरिए, नौकरी से नहीं, सेवा से। आप जाइए, हम हमारा साहित्य पढ़िए तथा लोगों को पढ़ाइए। और हम क्या कहना चाहते थे, हम 2 ही बातें आपसे कहना चाहते हैं। पहली, हमारी आग को घर घर पहुंचाइए। दूसरी, ब्राह्मण यम संत को जिंदा कीजिए, ताकि हमारा प्याऊ यम अस्पताल चल सके, ताकि लोगों को अपने बच्चों को खिला सके तथा उन्हें जिंदा रख सके, तथा मरी हुई संस्कृति को जिंदा कर सके। आप 11 माला जप करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादूगरी नहीं है, किसी माला में कोई जादू नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनोकामनाएं की मालाएं, जादूगरी की माला में आग लगा दीजिए। आप मनोकामना की माला, जादू नगरी की माला, अज्ञा चक्र जागृत करने की माला को पानी में बहा दीजिए। तो क्या करें महाराज जी, आप अपने ब्राह्मण तत्व को जगा दीजिए, साधु को जगा दीजिए, ताकि आप अपनी नाव स्वयं पार कर सकें। अनन्या हम यही कहेंगे, शायद हमारा तप कम है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें ब्राह्मण साधु मिल ही जाते। आपके पास धन नहीं तो अपनी भावना, विचार, श्रद्धा तो समाज में बिखेर ही सकते हैं। वही देखिए
वही बिखेरिए, संत बनकर अपना परिचय दीजिए। संत दानी होता है, संत उदार होता है। हमारा मन था कि अपने बचे हुए शेष दिनों में ब्राह्मण तथा संत का काम अधिक से अधिक कर सकूं। लोगों को मध्यमा वाणी से परावाणी से अधिक सेवा कर सकूं। ये हमारा मन है। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि आप अपने को निचोड़िए, बचत कीजिए। आपके श्रम, समय, धन और विचारणा भावना की समाज को ज़रूरत है, संस्कृति को ज़रूरत है। इसलिए विलासिता में खर्च मत कीजिए। अगर किसी में ब्राह्मण तत्व यम संत जिंदा है तो उसे निचोड़िए, उसे आप बिखेर दीजिए। हमने प्रार्थना की है कि यदि आप लोगों में कहीं भी किसी भी कोने में यदि ब्राह्मण तत्व या संत जिंदा हो तो वह जग जाए। उपासना साधना के नाम पर आप जादूगरी बंद कीजिए। देवता को गुमराह करने वाली, मनोकामना सिद्ध करने वाली पूजा बंद कीजिए। साधना किसे कहते हैं आपको मालूम नहीं? आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, संतोषी माता की पूजा करते हैं। ये मंत्र है या यंत्र है? ना पूजा है। आप हनुमान जी या संतोषी माता को साधते हैं। अरे पहले अपने आप को तो साधिए ना। पर ये जो जादूगरी आप करते हैं वो बदमाशी के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो ठीक, ये आपकी मर्जी है, पर ये न तो कोई मंत्र जप है न भजन, ये मात्र धूर्तगिरी है। पूजा के नाम पर यदि आप ऐसी बदमाशी करते हैं तो आपकी मर्जी, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप समर्पण करना सीखिए। ये मोटी मोटी बातें थी जो हमने किसी तरह से आपसे कह दी। हमारे गुरुजी की यही मर्जी है कि हम आप में से हर आदमी से ब्राह्मण या संत को जिंदा करें, और हम यही चाहते हैं। अगर हमारे अंदर बल हो तथा आपके अंदर ब्राह्मण तत्व तथा साधु हो तो वो जिंदा हो जाए। इस विदाई के अवसर पर यही कहकर हम आप लोगों को विदा कर रहे हैं। मित्रों, गुरु जी ने हमेशा दिया है, आगे भी देते रहेंगे। शर्त एक ही है कि आप अपनी ब्राह्मण तथा संत की प्रवृत्ति जिंदा करें। आप जाइए एवं अपने अपने कामों में जुट जाइए। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।